बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरम प्रूव करेंगे। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड इफ़ जी ग्रेटर और इक्वल ज़ीरो एंड जी बिलोंग टू आर अल्फा ऑन ए बी then there is a number c such that a less than c less than b such that integral a to b f g d alpha is equal to f of c integral a to b g d alpha। यानी एक फंक्शन है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और इसी क्लोज इंटरवल ए बी में एक फंक्शन जी है जिसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रहती है क्लोज इंटरवल ए बी, एंड जी बिलोंग टू आर अल्फा। और फंक्शन जी जो है ये रायमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर। देन देयर इज नंबर सी, एक नंबर सी है जो ए और बी के बिटवीन लाई करता है, यानी ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे एफ जी डी अल्फा का, तो वो किसके इक्वल आएगा, जस्ट जी का इंटीग्रल कैलकुलेट करें उसको एफ ऑफ सी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, उसको इंटीग्रल ऑफ जी डी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इसके इक्वल आएगा। ये हमने प्रूव करना है। एज एफ इज कंटिन्यूस, ये हमें गिवन है कि एफ कंटिन्यूस है। हमने थ्योरम प्रूव किया था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पर तो वो रायमन इंटीग्रेबल होता है। इसका मतलब एफ क्या होगा, ये रायमन इंटीग्रेबल होगा इसी क्लोज इंटरवल ए बी पर, और जी भी हमें गिवन है कि ये रायमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो हमने एक और थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल हों एक इंटरवल पर तो उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो भी रायमन इंटीग्रेबल होगी उसी इंटरवल में। तो यहाँ पे एफ और जी की प्रोडक्ट क्या होगी, ये भी रायमन इंटीग्रेबल होगी इसी क्लोज इंटरवल ए बी में। नाउ लेट एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी हमने फंक्शन का जो सुप्रीमम है यानी ए और बी में जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है फंक्शन की उसको हमने कैपिटल एम से डिनोट कर दिया, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको हमने स्मॉल एम यानी इन्फिमम को हमने स्मॉल एम से डिनोट कर दिया। ये क्लोज इंटरवल ए बी का इन्फिमम है स्मॉल एम, और क्लोज इंटरवल ए बी का सुप्रीमम है कैपिटल एम। अब बाकी फंक्शन की वैल्यू ये देखें, एफ ऑफ एक्स लाई करेगा एम कैपिटल एम और स्मॉल एम के दरमियान में, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम और सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम। बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी इस क्लोज इंटरवल ए बी पर वो इनके दरमियान लाई करेंगे, या वो कैपिटल एम के इक्वल होंगी या स्मॉल एम के इक्वल होंगी या इन दोनों के बिटवीन लाई करेंगे। एज जी ग्रेटर दैन जीरो, गिवन है कि जी फंक्शन जो है वो ग्रेटर दैन जीरो है, तो जब हम पॉजिटिव नंबर से या पॉजिटिव फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इसको मैंने ये जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एम जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल एम जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम इंटीग्रल लेंगे, एम इंटीग्रल ए टू बी, जी ऑफ एक्स नहीं लिखा जस्ट जी लिख दिया, मतलब यही होता है जी ऑफ एक्स डी एल्फा ऑफ एक्स, लेकिन हम सिंपली जी डी एल्फा लिखते हैं। एम इंटीग्रल ए टू बी जी डी एल्फा लेस और इक्वल इंटीग्रल ए टू बी एफ जी डी एल्फा लेस और इक्वल एम इंटीग्रल ए टू बी जी डी एल्फा। अब यहाँ पे क्या है कि जी अगर पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रल जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, यानी इंटीग्रल ए टू बी जी डी एल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मैं डिवाइड करने लगा हूँ। पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। एम लेस और इक्वल इंटीग्रल ए टू बी एफ जी डी एल्फा ओवर इंटीग्रल ए टू बी जी डी एल्फा लेस और इक्वल कैपिटल एम, इसका कोई नंबर 1 लिख दिया। ये सेंटर में जो क्वांटिटी है इसको मैंने सिंपली स्मॉल के से डिनोट कर दी। दिस इंप्लाइज एम लेस और इक्वल के लेस और इक्वल एम वेयर के इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ जी डी एल्फा ओवर इंटीग्रल ए टू बी जी डी एल्फा, यानी इस फैक्टर का नाम मैंने के लिख दिया। एज एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड एफ ऑफ ए लेस देन के लेस देन एफ ऑफ बी। अब ये देखिए एफ ऑफ एक्स जो था वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के दरमियान में लाई करता है। अब अगर और कोई भी पॉइंट होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम है और सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम है, तो कोई और वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के दरमियान में लाई करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया के, यानी इसकी वैल्यू के है, के इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पर और एफ ऑफ ए लेस देन के लेस देन एफ ऑफ बी हो, तो हमें इंटरवल में से एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा सी जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करें, यानी फंक्शन अप्लाई करें उस पॉइंट पे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये सेंटर वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के, यानी क्लोज इंटरवल ए बी पर उसमें खुद उसने कहा था कि एक पॉइंट सी लाई करता है,
उसी के ऊपर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, ये सेंटर में जो वैल्यू आ रही है के के इक्वल। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट थी। तो अब यहाँ पे के की जगह हम एफ ऑफ सी पुट कर देंगे एज के इज इक्वल टू इंटाग्रल ए टू बी एफ जी डी अल्फा ओवर इंटाग्रल ए टू बी जी डी अल्फा। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू इंटाग्रल ए टू बी एफ जी डी अल्फा ओवर इंटाग्रल ए टू बी जी डी अल्फा। ये यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, के इक्वल। अब ये डिनोमिनेटर में है, ये लेफ्ट पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, इंटाग्रल ए टू बी एफ जी डी अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटाग्रल ए टू बी जी डी अल्फा। तो यही हमने प्रूव करना था।